Hello dear student, today we discuss about the executive. In previous classes you have already learned about the legislature. Now we have moved to the executive. The state executive consists of the governor, the chief minister and the council of minister. यानी मैंने कल इसके बारे में हल्का सा चर्चा भी किया था कि हमारा जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो उसमें कौन कौन शामिल है, आपके जो गवर्नर, देन चीफ मिनिस्टर, देन आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जो थ्री जो मेन जो कंपोनेंट्स है आपके किसके एग्जीक्यूटिव के। फर्स्ट जो आपका आता है कि गवर्नर। सो द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट। द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन रन्स इन हिज और हर नेम. The governor is appointed by the President of India on the advice of the Prime Minister. मीन्स हमारा जो गवर्नर है वो क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है किसका, स्टेट का। यानी हेड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग टू हेड जो हमारा कौन हो जाता है, कोई भी जो पर्टिकुलर जो स्टेट है वहाँ का गवर्नर। और जो इंटायर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसी के नाम से चलता है। यानी जनरली इसी कारण से जो गवर्नर है या फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं, हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो प्रेसिडेंट, और स्टेट लेवल पे आपका गवर्नर, जिसको फिगर हेड कहा जाता है, यानी नाम मात्र का शासक इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो नाम पर एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा है, जो शासन व्यवस्था है, इसी के नाम पर गवर्नर के नाम पे चलता है। बट जो रियल पावर है वो आपके चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास, और आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके पास होता है। गवर्नर है उसको अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी हमारे जो गवर्नर है उसको अपॉइंट करता है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से ही हमारे जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट की प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे जो गवर्नर है वो अपॉइंट किए जाते हैं। देन the term of the governor is normally for 5 years. However, the president has the power to remove the person before his or her tenure gets over. The governor can also be reappointed for another term. तो जनरली जो टर्म है यानी उनका जो कार्यकाल है, जनरली वो आपके जो गवर्नर है उसके 5 years होते हैं। बट अगर प्रेसिडेंट चाहें तो गवर्नर को बिफोर 5 years उसको हटा सकते हैं, या फिर जो गवर्नर है वो भी अगर चाहे तो वो अपने पद से बिफोर 5 years हट सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं। तो इनको हटाने का, बिफोर 5 years हटाने का पहले का जो प्रोसेस है वो थोड़ा टिपिकल होता है। सो नेक्स्ट जो हम जो देखते हैं क्वालिफिकेशन फॉर अ गवर्नर। अब आप किसी पर्सन को प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर अपॉइंट करना है तो उसके लिए गवर्नर बना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन उनके पास होने चाहिए। तो फर्स्ट है कि वो जो है टू बिकम अ गवर्नर द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे फर्स्ट किसी भी आपको पोस्ट में जाना है, चाहे वो गवर्नमेंट पोस्ट हो या फिर आपको कोई डिफरेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पर भी, तो सबसे फर्स्ट जो आता है आपका कि आपको इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। देन सेकंड आता है कि शुड हैव कंप्लीट 35 years ऑफ एज। एज जो है उसका 35 years होना चाहिए। देन शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड शुड बी ऑफ साउंड माइंड। यानी वो जो उसका एज है 35 years ऑफ एज होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, देन वो कन्विक्टेड इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी उसको किसी प्रकार का कोई सजा ना मिला हो। देन वो शुड बी ऑफ साउंड माइंड, यानी जो उसका जो मानसिक स्थिति है, माइंड है, वो ठीक होना चाहिए, जिसको हम नॉर्मल से साधारण से शब्दों में पागल बोल देते हैं वो नहीं होना चाहिए। देन एक और पॉइंट आता है आपकी कि दे शुड नॉट बी बैंकरप्ट, यानी आपके वो जो अगर वो बैंक से लोन लिए हैं और उसको पेमेंट नहीं किए तो बैंक के द्वारा उसको बैंकरप्ट ना घोषित किया हो, तो ऐसे जो पर्सन हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर अपॉइंट किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देन
आपका नेक्स्ट जो आता है कि पावर ऑफ गवर्नर। अब गवर्नर का क्या पावर है, उनके पास क्या क्या ताकतें होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ गवर्नर इज ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट। ही और शी डज नॉट हैव एनी एक्चुअल से इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि हमने अभी जस्ट पहले देखा कि वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, कहाँ के, स्टेट के। बट उनके पास जो एक्चुअल जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए उनके पास एक्चुअल जो रनिंग है गवर्नमेंट का, उसके एक्चुअल पावर नहीं होते हैं। द गवर्नर appoint the leader of the party that gets maximum seats in the assembly as the chief ministers. On the advice of the chief minister, the governor appoints the council of ministers, certain high official, etc. मीन्स आपके जो गवर्नर है वो जो जिस पार्टी को जो मेजॉरिटी मिला है, जो पार्टी जो इलेक्शन में जो मेजॉरिटी आए हैं, उनके जो हेड हैं, उनके जो लीडर हैं, उसको चीफ मिनिस्टर के लिए अपॉइंट करते हैं। देन वो ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर गवर्नर अपॉइंट डिफरेंट ऑफिसर्स। चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से गवर्नर और जो डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं, देन आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ऑन द एडवाइस, इन्हीं आपके जो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं। देन इट इज द गवर्नर हु कन्वेंस और प्रोग्रेस द असेंबली सेशन। ऑन द ओपनिंग डे द गवर्नर एड्रेस द ज्वाइंट सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर टू ब्रीफ देम अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स आपके जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, अगर कोई जो सेशन होना है, आपके 3 जो डिफरेंट सेशंस होते हैं आपके, हमारे जो हाउस है विधानसभा या फिर विधान परिषद में, जिसमें आपका बजट सेशन, मानसून सेशन और आपका विंटर सेशन। तो ये जो 3 जो डिफरेंट सेशन है उसकी जो घोषणा करना है, उसको समाप्त करना है, उसको भी आपके गवर्नर करते हैं। देन आपके जो जब सेशन स्टार्ट होता है तो जो ज्वाइंट जो सेशन होता है लेजिस्लेचर का, जहाँ पर 2 हाउस है वहाँ पर ज्वाइंट सेशन है, अगर सिंगल हाउस है तो वहाँ पर सिंगल जो हाउस है उसको जो एड्रेस करना है, यानी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके बारे में भी वहाँ पर बताते, स्पीच देते हैं। तो ये आपके पावर है किसके, गवर्नर के, ये वर्क है। देन जुडिशियल पावर की हम बात करें तो जो जुडिशियल पावर है उसमें आपका क्या आता है, तो जुडिशियल पावर में हम जो देखेंगे तो the judicial power of the governor includes reducing judicial punishment. The governor had discretionary power like recommending precedence rules in the states. जुडिशियल पावर में सबसे आपका फर्स्ट आता है जुडिशियल पनिशमेंट को रिड्यूस करना, यानी किसी हाई कोर्ट ने आपके किसी पर्सन को जो क्या कर दिया है, सज़ा सुना दिया है, उसको फांसी की सज़ा दे दिया या फिर जो उम्र कैद की सज़ा दे दिया, तो ऐसे स्थिति में जो गवर्नर है वो इस स्थिति को देखते हुए उनके जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस कर सकता है, उसको जो है कम कर सकता है या फिर उसको माफ भी कर सकता है। ये पावर जुडिशियल पावर होता है। देन आपके गवर्नर के पास ये पावर होता है कि वो जो है एक पर्टिकुलर जो स्टेट में देखता है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ठीक से नहीं चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल है उसको लागू कर सकता है, उसकी घोषणा कर सकता है। देन प्रेसिडेंट्स रूल is imposed in a state when no political parties has majority support in the assembly, or if the ruling party is dismissed from the government for mismanaging the state. If president rule is imposed in the state, it is the governor who run the state on behalf of the president. मीन्स यहाँ पर अब बात है कि जो प्रेसिडेंट रूल्स है वो कब लागू होता है, तो जनरली आपके को जैसे मैंने बताया कि जो आपका जो गवर्नमेंट है वहाँ पर कोई क्या नहीं है, आपके मेजॉरिटी में नहीं है, या फिर जो मिसमैनेजिंग है, यानी जो स्टेट है वो पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है वो ठीक से नहीं चला पा रहा है, तो ऐसे स्थिति में
उस जो पर्टिकुलर जो स्टेट है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है, और इम्पोज किया गया प्रेसिडेंट रूल लगा है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है। तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट के बिहाफ में वहाँ के जो गवर्नर है वो पूरे जो स्टेट को रन करते हैं, चलाते हैं, शासन व्यवस्था को वही संभालते हैं। तो ये आपके क्या हुए, प्रेसिडेंट, आपके प्रेसिडेंट रूल, देन ये सब आपके गवर्नमेंट्स के पावर हुए। देन आपका जो नेक्स्ट आता है आपका चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर क्या होता है आपका, द लीडर ऑफ द पार्टी विच हैज़ द मेजॉरिटी इन द असेंबली इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर। यानी पर्टिकुलर जो जो पार्टी के जो पार्टी को मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिले हैं, जो मेजॉरिटी में है, उस पार्टी के जो लीडर हैं उनको अपॉइंट करता है, उनको चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है कौन, आपके गवर्नर। देन द चीफ मिनिस्टर इज देन इनवाइटेड द गवर्नर टू फॉर्म अ न्यू मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट द मिनिस्टर्स फ्रॉम अमंग हिज और हर कलीग्स इन द लेजिस्लेचर्स। यानी अब जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया गया किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। देन चीफ मिनिस्टर एडवाइस करता है गवर्नर कि आप इनको जो है उनके कलीग्स हैं, उनके पार्टी के जो मेंबर्स हैं, या फिर उनकी जो हेल्पिंग जो पार्टीज है, सहयोगी जो पार्टियां हैं, उनसे कोलिजन जो गवर्नमेंट बना है, तो ऐसी स्थिति में उनकी सहयोगी पार्टी है उनमें से किसी को भी एडवाइस देता है कि आप इनको क्या कीजिए, मिनिस्टर बनाइए। देन दिस मिनिस्टर फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कैबिनेट। यानी आपके जो ये जो डिफरेंट जो मिनिस्टर है उनसे मिलकर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है, जिसको स्टेट कैबिनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम बात करें तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द स्टेट एंड कैरी आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। नहीं, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज है जिसमें आपके जो डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं वो शामिल होते हैं, और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है जो स्टेट है उसको वो चलाते हैं। देन इट एडवाइज द गवर्नर ऑन द इम्पोर्टेंट इशूज एंड टेक ऑल पॉलिसी डिसीजन। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेटिव हाउस एंड रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द असेंबली। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी डिफरेंट जो मिनिस्टर है, चाहे हम डिफरेंस आपके जो स्टेट में हम बात करें, एजुकेशन मिनिस्टर्स हो गए, आपके जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्वायरमेंट मिनिस्टर हो गए, आपके जो हेल्थ मिनिस्टर हो गए, आपके जो होम मिनिस्टर हो गए, तो ये जो डिफरेंट जो मिनिस्टर हैं तो स्टेट का जो डिफरेंट जो वर्क है, डे टू डे वर्क है, अपने जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क हैं वो ये करते रहते हैं। और ये जो डिफरेंट आपके जो डिफरेंट जो आपके जो क्या है लेजिस्लेचर है, इनके प्रति ये आंसरेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जवाब जो देना है डिफरेंट जो हाउसेज हैं, चाहे वो विधानसभा हो या फिर विधान परिषद है, अपने जो डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड हैं उनको जवाब देना पड़ता है। इनका जो कार्यकाल है जब तक बनाया था जब ये पार्टी या जो असेंबली में इनकी मेजॉरिटी बनी हुई है। देन द चीफ मिनिस्टर allocated portfolios or department to the minister. The senior minister are given the more important portfolio like the home and the finance. यानी जो चीफ मिनिस्टर है वो डिसाइड करता है कि कौन से जो मिनिस्टर है उसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए, और जो सीनियर जो मिनिस्टर होते हैं, सीनियर जो मेंबर्स होते हैं, उनको मोर जो इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट है, जैसे आपके जहाँ पर होम अफेयर्स, देन आपके जो फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है उसको दिया जाता है। देन दिस सीनियर मिनिस्टर फ्रॉम द कैबिनेट दिस सीनियर मिनिस्टर फ्रॉम द कैबिनेट, यानी ये जो सीनियर जो मिनिस्टर डिफरेंट जो मिनिस्टर है वो मिलकर हमारे कैबिनेट बनाते हैं। देन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर। यानी जितने भी इम्पोर्टेंट जो पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, इम्पोर्टेंट जो डिसीजन हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो लॉज के लिए जो बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो आपके चीफ मिनिस्टर और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वही जो हैं वो लाते हैं और स्टेट को यही रन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, आपके द जुडिशियल है और जो केस स्टडी जो बताया गया है कि रोल प्लेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन
एजुकेशन। तो इसको हम जो नेक्स्ट जो क्लासेस है, नेक्स्ट वीडियो है, उसमें स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।